दूसरों को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने वाला किंग मेकर जब खुद चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर ले तो समझ जाइए कि राजनीति का खेल अब बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदित्य एनालिस्ट। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा धमाका हुआ है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक ऐसा दांव चला है जिसके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर तेजस्वी यादव तक का होश उड़ा दिया। 2025 के चुनाव अपनी पार्टी का खाता न खुलने के बाद पीके ने अब तक का सबसे बड़ा जुआ खेला है। पटना के हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन रुकिए, बांकीपुर ही क्यों? वो सीट जो पिछले 40 साल से बीजेपी का अभेद्य किला रही है, जहां से बीजेपी को हिलाना नामुमकिन माना जाता है। प्रशांत किशोर के उसी शेर की मुंह में हाथ डालने का फैसला क्यों किया है? क्या यह पीके का मास्टर स्ट्रोक है या फिर उनका सबसे बड़ा राजनीतिक सुसाइड? आज के वीडियो में करेंगे इसी का पूरा इनसाइड एनालिसिस। दोस्तों, इस खेल को समझने के लिए पहले बांकीपुर का इतिहास समझना होगा। यह कोई आम विधानसभा सीट नहीं है। पटना की यह शहरी सीट पिछले 4 दशकों से बीजेपी का वह अभेद्य किला है जिसे राजद या कांग्रेस कभी भेद नहीं पाई। हाल ही में यहाँ के गद्दार विधायक नितिन नवीन को राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई है। यहाँ का कोर वोटर वैश्य और शहरी मिडिल क्लास के हैं, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में प्रशांत किशोर का यहाँ से लड़ना सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत आधार को चुनौती देना है। अब सवाल आता है कि पीके ने यहाँ आत्मधारी कदम क्यों उठाया है? दरअसल इसके पीछे एक गहरी रणनीति है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। विश्लेषकों ने कहा पीके सिर्फ पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, जमीन पर उनका कोई वजूद नहीं है। पीके अब इसी नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार के बैक सीट पर जाने और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति में यह पहला बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। प्रशांत किशोर इसे सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं मान रहे हैं, इसे सम्राट चौधरी की नई सरकार और बीजेपी की नई लीडरशिप पर जनता का पहला रेफरेंस यानी जनमत संग्रह बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरते हैं तो बांकीपुर की लड़ाई त्रिकोणीय 3 वॉर फाइट हो जाएगी। एक तरफ बीजेपी अपनी इस गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी भी इस शहरी सीट पर सेंध लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन असली ट्विस्ट पीके लाएंगे। पीके का निशाना बांकीपुर के उन युवाओं और साइलेंस वोटर पर है जो मौजूदा व्यवस्था से नाराज हैं। अगर पीके बीजेपी के वोट बैंक में थोड़ी सी भी सेंध लगाने में कामयाब रहें तो फायदा आरजेडी को हो सकता है। अगर ये खुद पीके जीत गए तो यह 2026 का आगे का बिहार राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। तो दोस्तों, क्या दूसरों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद विधायक बनकर बिहार की राजनीति में नया इतिहास लिखेंगे या फिर बीजेपी का यह 40 साल पुराना किला पीके के राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा ब्रेक साबित होगा? आपको क्या लगता है, बांकीपुर की जनता इस बार किसका साथ देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह पॉलिटिक्स एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आदित्य एनालिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।